हेलो एवरीवन। तो ये मैंने एक सिंपल सा जो सूट था वो आपका डिज़ाइन वे में रेडी कर दिया है। इसका नेक लाइन देखो, वी नेक बनाया है। बीच में ये पोर्शन है, यहाँ पर इसमें मैंने सूट का ही फैब्रिक जो है मेंशन किया है। और जो स्लीव्स है ना, उस पे ये जो बॉर्डर पे जो यहाँ पर आता है, ये वाला जो दामन में एक स्लीव्स लगी लेस लगी हुई आती है ना, वो मैंने निकाल के उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है और अंदर से इसको काट दिया, क्योंकि बहुत चौड़ी वाली लेस थी तो मैंने काट के बहुत छोटा छोटा सा यहाँ पर इसको छोड़ा है। सूट आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। बिल्कुल बैक से बिल्कुल शॉर्ट नेक है। इसका मैं दिखा देती हूँ लुक आपको, ठीक है। इस सूट का लुक ना कुछ ऐसा था। ये जो लेस की पट्टी है यहाँ बीच में लगी हुई थी, और ऐसे सूट में हम जनरली क्या बनाते हैं, सिर्फ गोल गला बना देते हैं या स्वीट हार्ट या जो भी हमें शेप देनी है वो। मैंने उस लेस को निकाला और दोनों साइड लगाया है। तो नेक आपको कैसा लग रहा है, और इसकी कटिंग और डिटेल्ड वीडियो आप फुल देखना कि इसकी कटिंग कैसे की है। बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ बना है। नेक ये देखो, स्लीव्स बिल्कुल ओके हैं, शोल्डर कहीं नहीं जा रहे, बिल्कुल ओके शोल्डर है। तो यहाँ और फिटिंग भी मुझे तो ऑलमोस्ट ओके लग रही है। अगर आपको थोड़ा सा टाइट पहनने के आते तो यहाँ से आप थोड़ी सी फिटिंग अपनी कर सकते हैं। तो वीडियो फुल वॉच करना, और सूट आपको कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वाली लुक सूट की कैसी लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट, और आपको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से मैं सिखाऊंगी आज की कुर्ती की कटिंग करना, क्योंकि ये मैं अपना ही सूट बना रही थी। तो आपको अपना मेजरमेंट लेकर वीडियो बनाना, कुर्ती कटिंग बता देती हूँ। तो वो चीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ, कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं अपना मेजरमेंट ले रही हूँ। तो यहाँ से हम देखो अपना शोल्डर ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ से है ना, इस हड्डी से और इस हड्डी तक, ये जो हमारा पॉइंट आता है ना, यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारी हड्डियां हैं वो चीज, ठीक है। तो यहाँ से हमने पकड़ना है और यहाँ तक पकड़ना है। तो जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है 15, ठीक है। मेरा आ रहा है पूरा, आप ही के सामने अपनी मेजरमेंट ले रही हूँ और मेजरमेंट लेकर पूरा बनाकर दिखाऊंगी, कटिंग दिखाऊंगी। और बहुत ही इजी मेथड से भी होगी कटिंग, और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से प्रॉपर फिटिंग के साथ। यहाँ पे जब हमें बस्ट एरिया का लेना है ना, तो बिल्कुल ऐसे लेना है कि हमारा जो इंची टेप है वो बिल्कुल मूव नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का सा सिर्फ आपका रहना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आपको टाइट भी नहीं करना है कि बस्ट आपका टाइट हो जाए, और लूज भी नहीं छोड़ना है। तो मेरा बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है ये 42 देखो, बैक साइड से भी ये देख लो ऐसे आएगा, और फ्रंट साइड से भी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर जो है मेरा, और इधर से, ठीक है, प्रॉपर 42 आ रहा है। वेस्ट मैं जहां पर अपना रखूंगी वो ये वाला पार्ट है, क्योंकि ये जो हमारी ब्लाउज की वेस्ट यहाँ होती है, लेकिन सूट की वेस्ट हम यहाँ पर मेजर करते हैं। और मुझे कितनी चाहिए तो मैं उतनी लूजिंग पहले से ही ले रही हूँ। तो ये चाहिए 40 मुझे, ठीक है। अब आते हैं हिप के मेजरमेंट पे। तो मैं हिप की मेजरमेंट यहाँ से लेती हूँ, और ये मेरा हिप का मेजरमेंट जो आता है वो आ रहा है 46। लेंथ जो मेरी है वो फुल है, पर मैं आपको लेंथ लेना बता देती हूँ कि लेंथ कैसे लेनी है। तो यहाँ पर मुझे जितनी चाहिए लेंथ, पहले तो मेरे सामने वहां पर मिरर लगा हुआ है, तो मैं उसमें अपनी लेंथ को देख लूंगी कि मुझे कितना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद वो कहाँ तक आएगा वो भी मैं ऐसे पता कर लूंगी। तो मैंने यहाँ से जो है ना 44 मेजर किया है। अब ये कहाँ तक आएगा 44, ये मैं ऐसे करके मुझे मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी 44 लेंथ यहाँ तक आ रही है, उससे कम भी मेरा चल जाएगा, 42 भी मेरा चल जाएगा, क्योंकि सलवार सूट बना रही हूँ इसलिए। तो 44 या 42 जितना भी मेरा निकलेगा वो मैं अभी आपको बता दूंगी, क्योंकि मैंने सूट की लेंथ अभी मेजर नहीं की है। अब यहाँ से हम लेंगे, अभी अपनी लेंथ ले ही सकते हो, बिल्कुल स्ट्रेट में आपको पता चल रहा है कि आपको 15 चाहिए। लेकिन जब आप इसको फोल्ड करोगे ना हाथ को, तो वो 15 जो है ना, फोल्ड करने के बाद 15.5 या 16 उसमें लेंथ चाहिए, तब वो ऐसे होकर फोल्ड होकर आ पाती है। तो यहाँ पर मुझे कम से कम 15 तो चाहिए ही चाहिए। अगर उससे ज्यादा निकल गई तो मैं 16 भी कर लूंगी। अब बारी आती है इसके राउंड की। तो यहाँ पर मुझे कितना राउंड चाहिए, तो ये राउंड चाहिए जी मुझे 12 इंचेस का। यहाँ पर मोहरी जो चाहिए बाजू की वो चाहिए 12 इंचेस। फिर दूसरा जो है मुझे लेना है बाइसेप का।
अपना नाप लेना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, कई बार इधर उधर ना हो जाए या इंची टेप फोल्ड ना हो जाए उस चीज के लिए। बाकी ऐसा नहीं है कि इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो यहाँ पर जो मेरी ये आ रही है ना बाजू, ये आ रही है 13.5 बाइसेप में, ठीक है। अब लेंगे हम अपना आर्म होल। तो आर्म होल कैसे मेजर करेंगे वो भी देखो। बिल्कुल भी नहीं वो करना है, बिल्कुल भी आपको इधर उधर नहीं करना है आर्म होल अपना, और आराम से बिल्कुल मेजर करना है। ना लूज होना चाहिए ना टाइट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से देखो बार बार ऐसे उतर भी जाता है, दूसरे का तो नहीं उतरेगा लेकिन अपना जो है वो उतर जाता है कई बार, ठीक है। तो इस तरीके से हल्का सा अगर मैं और लूज पहनना चाहूँ तो ये रहा, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छे से मूव हो रहा है। इसको मैं निकाल के दिखा देती हूँ। 19 आएगा, 19 आया है मेरा आर्म होल, ठीक है। नेक तो जो डेप्थ है मुझे बनाना है वी नेक। मैंने अभी जो सोचा है वो वी नेक के लिए इसमें सोचा है, क्योंकि मैंने आपको कल भी एक वीडियो में बताया था कि उसका नेक जो है वो सिंपल है, लेकिन मेरे को थोड़ा ट्रेंडी बनाना है। तो वी नेक के लिए हम यहाँ से 10 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। हमारी 8 इंच तक नेक आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा छोटा नेक पहनती हूँ तो मैं 7.5 तक ही पहन लूंगी, इतना ही काफी हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर जो मुझे वी नेक बनाना है ना, उसमें मैं 10.5 तक भी ले सकती हूँ कि कटिंग यहाँ पर आए और अंदर एक पट्टी लगी हुई आएगी। तो 10.5 भी ले सकती हूँ और 11 भी ले सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं नेक की लेंथ लिख रही हूँ वो 10.5 या 11 इंच लिख लिया मैंने। अब हम चलते हैं इसकी कटिंग करने के लिए। कटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे और बिल्कुल सिंपल और प्रोफेशनल तरीके से करेंगे, इसलिए आप एक भी स्टेप को मिस मत। 2 वे फैब्रिक है, 1 वे नहीं है, क्योंकि 1 वे में होता है ना कि हम देखकर काटना होता है कि हमारा जो फैब्रिक है उसका प्रिंट ना सेम जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, देखो सबसे पहले मैं मेजर करूंगी अपनी लेंथ। एक्जैक्टली 42 है, तो एग्जैक्टली 42 के बाद क्या होगा, मेरी लेंथ अभी 1 इंच कम हो जाएगी, क्योंकि 42 जितना मेरा पार्ट है, सबसे पहले क्या करना है, जितना भी पार्ट है मेरा हिप लेवल का, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा हिप एरिया ही है, तो हिप एरिया में कितना आएगा मेरा 11.5 में मैं 2 इंच प्लस कर दूंगी, तो 13.5 के हिसाब से मैं फोल्ड कर दूंगी। क्योंकि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका फैब्रिक कभी भी ना तिरछा होगा ना ही खराब होगा, क्योंकि 13.5 यहाँ पर मैं कर रही हूँ। ये तो वैसे भी कॉटन फैब्रिक है, इसमें तो तिरछा होने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ये कॉटन है जो हमारा स्लिपरी फैब्रिक नहीं है। अदरवाइज स्लिपरी जो फैब्रिक होते हैं जो बार बार उनका मेजरमेंट चेंज हो जाता है, उसमें हमें बिल्कुल ध्यान रखना होता है और बिल्कुल ही पिन अप करके चलना होता है। तो यहाँ पर मैं हर जगह से सबसे पहले 13.5 जो है वो मेजर कर लूंगी। फैब्रिक बिल्कुल स्ट्रेट बिछा लिया है, अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो कटिंग स्टार्ट करने में सबसे पहले लगाएंगे अपने तीरे का निशान। तो तीरा था मेरा 7.5, क्योंकि 15 था, और फिर लगाएंगे आर्म होल। आर्म होल है चेस्ट का 6 प्लस में 0.5। ये थोड़ा सा लाइट हो रहा है, दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप जैसे मैं निशान लगा रही हूँ वैसे ही लगा लीजिएगा। तो यहाँ 10.5 पे, 14 पे और 21.5 पे मैंने निशान लगा लिया है, मार्क कर लिया है। उसके बाद लगाएंगे बस्ट का निशान। बस्ट जो मेरी आई थी, अपर बस्ट है 42 और लोअर बस्ट है अपर बस्ट है 40 और लोअर बस्ट है 42। तो 42 में मैं 2 प्लस करके बस्ट का निशान लगा लूँगी 44 पर, और अपर बस्ट पे 2 प्लस करके निशान लगा लूँगी तो 10.5 आएगा। तो यहाँ से लगाएंगे 44 के अकॉर्डिंग, फिर वेस्ट लगाएंगे और फिर लगाएंगे हिप लेवल पर 11.5। हिप लेवल पर और वेस्ट लेवल पर मैंने कोई भी लूजिंग ऐड नहीं की है। इन निशान को इनसे जोड़ देंगे और यहाँ से यहाँ तक ना थोड़ा फ़र्क आएगा तो उसको अंदर की साइड करके जोड़ देंगे। यहाँ पर गोलाई ले लेंगे जो हमारा पॉइंट बन रहा है। अब आर्म होल को 0.75 मैंने अंदर की साइड किया है और उसको हाफ़ कर कर निशान लगा लेंगे। जहाँ पर भी आपका हाफ़ हो रहा है वहाँ से अपना एक बार मेज़र करके देख लीजिएगा कि फ्रंट अक्रॉस कितना आ रहा है, और फिर उठाएंगे अपना
शेपर और उससे गोलाई दे देंगे। अगर आपके पास शेपर नहीं भी है तो भी आप हाथ से बहुत अच्छे से गोलाई दे सकते हैं। और अपना आर्म होल चेक करेंगे कि हमारा आर्म होल जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना आ रहा है या नहीं। तो मेरा आर्म होल बिल्कुल ओके था और फिर उसके हिसाब से हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है ना बहुत लाइट है, वो मैं बाद में मुझे पता चलता है जब वीडियो बन जाती है, लेकिन जो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ वो बिल्कुल ओके ही है। थोड़ा थोड़ा आपको दिख भी रहा होगा निशान लगा हुआ। हमेशा कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल क्लियर वीडियो आए, लेकिन कई बार फैब्रिक की वजह से या चौक की वजह से बाद में पता चलता है कि वीडियो जो है उसमें आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पर हमने कर ली है कटिंग। वी नेक है इसीलिए रखा है मैंने तीरा बिल्कुल पूरा, जितना हमारा आया था उतना एज इट इज़ हम तीरा रख लेंगे। नोचेस लगाना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए, क्योंकि जब तक हम नोचेस से नोचेस मैच नहीं होंगे तो हमारा सूट टेढ़ा होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर नोचेस मैच हो जाते हैं फ्रंट बैक पल्ले के तो हमारा सूट ना कभी भी टेढ़ा नहीं होता, कभी भी तिरछा नहीं होता। ठीक है, फ्रंट पल्ला मेरा निकल गया है। अब निकालेंगे बैक। मैं दोनों पल्ले अलग अलग ही कट करती हूँ, क्योंकि मुझे आर्म होल ज़रूर मेज़र करना होता है, जिससे हमारा गला पीछे की तरफ नहीं भागता। तो यहाँ पर हमने फ्रंट आर्म होल को मैच किया और उसके बाद फिर बैक आर्म होल को मैच करेंगे कि हमारी जो मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, तीरे का निशान लगाया, वो एक्यूरेट ही है। और आर्म होल को चेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है बैक के लिए, नहीं तो हमारा आर्म होल पीछे की साइड भाग जाता है। बाकी तो मेज़रमेंट ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। बस फाइनली कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं फ्रंट पल्ले को लेकर बैक पल्ले की। बहुत आसान कटिंग हो जाती है। जब हमारा फ्रंट का पल्ला कट जाता है तो हमें बैक में सिर्फ आर्म होल ही मेज़र करना होता है और हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर हो गई है मेरी कटिंग। और बैक का जो नेक है वो मैंने छोटा ही रखना है, 3 से 4 इंच का रखूँगी, ज़्यादा बड़ा बिल्कुल नहीं रखूँगी, क्योंकि वी नेक में मुझे छोटे ही नेक पसंद आते हैं इसीलिए। अब यहाँ से हमने नाप लिया कि हमें कितना रखना है, क्योंकि वी नेक जो है वो 2.5 पर रखना है, लेकिन 3.5 पर कटेगा, क्योंकि 1 इंच की उसमें मैं पट्टी लगाऊंगी। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक पैनल की हो गई है कटिंग। आपको वीडियो कैसी लग रही है ये बीच में ही कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि फिर आप भूल जाते हैं। यहाँ पर स्लीव्स का जितना मुझे फैब्रिक रिक्वायर्ड था वो मैं लूँगी, तो उसमें कितना जोड़ लगाना है वो कैसे पता करेंगे। तो चेस्ट में से हम जैसे मेरी बस्ट साइज़ जो भी है उसमें से 1 माइनस करेंगे और 1.5 प्लस करने के बाद जो भी आएगा उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें कितना फैब्रिक रिक्वायर्ड चाहिए। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी है और जितना मुझे फैब्रिक रिक्वायर्ड है उतना मैं निशान लगा दूँगी। बहुत ही इजी तरीके से स्लीव्स काटनी है मैंने, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान तरीका और स्लीव्स काटने का आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो फैब्रिक है इसमें से मैंने निकाल लिया है जॉइंट के लिए फैब्रिक की, यहाँ पर मुझे कितना जोड़ लगाना है। यहाँ पर ऐसे तरीके से फैब्रिक लगा देंगे। ऊपर से मैं लूँगी 3.5 इंच पे डाउन और यहाँ से 1 इंच छोड़ देंगे ऊपर से। तो यहाँ पे पॉइंट मिला दिया। अब इसकी कटिंग करेंगे 1 इंच छोड़ के, नीचे 3.5 इंच पे डाउन करके। अब देखो कितना आसान तरीके से हम कटिंग करेंगे। जो ये 1 इंच हमने छोड़ा है ना, उसको हम पीछे की साइड कर देंगे और ये वाली कटिंग फिर दोबारा से कर देंगे जो रेस्ट इसमें बचती है, और फिर उसके दोबारा उसको मिला देंगे। इतना सिंपल तरीका है ना ये कटिंग करने का, इससे आपकी गोलाई जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। कहीं पर भी कुछ भी इशू नहीं होगा कभी भी। एक बार इस तरीके से कटिंग करके ज़रूर देखना। तो यहाँ पर अब बची मेरी जो लेस बची है ना, उसको भी मैं लगा कर देखूँगी कि ये लेस मेरी कैसी लग रही है, क्योंकि अभी मैंने स्लीव्स ना बनाते बनाते फाइनल नहीं करती कि कैसी बनानी है। पूरी कटिंग करके रख दिया है, बाकी जब बनेगी तभी भी मैं चेंज इसमें कर सकती हूँ। अब यहाँ पर जो है नेकलाइन काटनी है, तो उसके लिए 3.5 इंच लिया और 10.5 इंच नीचे डेप्थ लिया, उसको हमने कट कर दिया 3.5 इंच से मिलाकर। तो इस तरीके से ये नेकलाइन जो है वो कट हो गई। और फिर इसके अंदर से भी मैंने 1 इंच की पट्टी और निकाल ली, क्योंकि हमारा नेकलाइन तो 2.5 इंच पे ही कटेगा। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से लगा लेंगे, इसे पेस्ट कर देंगे, कट करके रख देंगे, नेकलाइन अपनी रेडी हो जाएगी।
1 इंच की पट्टी जो है वो भी ग्रीन कलर के फैब्रिक पे पेस्ट करके रख देंगे। कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं मशीन पर और देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये मैंने जो है ना प्लाजो में से जो फैब्रिक है ग्रीन कलर का, उसकी पट्टी बनाकर जो 1 इंच की निकाली थी वो मैंने सिल के भी रख दी है। यहाँ पर सेंटर लगाएंगे, सेंटर से सेंटर को मैच करेंगे और बीच में एक सिलाई लगा लेंगे। ये सबसे इजी तरीका है नेक बनाने का। इससे कभी भी नेक आपका तिरछा नहीं होता। अगर आप डायरेक्टली बनाते हैं तो आप इस तरीके से बनाया कीजिए, कभी भी आपका नेक तिरछा नहीं होगा, क्योंकि आप हर तरीके से इसमें मेज़र कर सकते हैं। अब नेक को हमने पूरा स्टिच कर लिया है और ये 1 इंच की पट्टी जाएगी अंदर की साइड। लेकिन हमेशा जो है नेक पे 2 सिलाई ज़रूर लगा लिया कीजिए, क्योंकि अगर आपकी सिलाई चटक भी जाती है ना तो वो एकदम से नेक आपका खुलता नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो नेक गिरने की प्रॉब्लम आती है वो काफ़ी हद तक ऐसे सिलाई लगा के आपकी ख़त्म हो जाती है। वैसे तो ये कटिंग ही इतनी बेहतरीन है कि इसमें गिरने की इशू तो कभी आ ही नहीं सकता। एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिए। ऐसे अलग अलग पल्ला काट के और अपना मेज़रमेंट लेके एक बार ब्लाउज कटिंग करना ज़रूर स्टार्ट कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या दिक्कतें आई हैं ऐसी कटिंग करने में और क्या नहीं। अगर आपकी स्टिचिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, रिज़ल्ट आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, तो प्लीज़ मेरे को एक बार मेंशन ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि अगर आपने मेरी वीडियो देखी है और उससे कुछ कटिंग की है और वो अगर आपको अच्छा लगा है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए शायद कुछ हो नहीं पाती। तो यहाँ पर 1 इंच की जो है पट्टी है अपनी और उस पर लगाएंगे लेस। तो ये वाली जो लेस मैं लगा रही हूँ ना, ये भी नेकलाइन पे ही लगी हुई आई थी। और इसमें जो हमारे पास नेकलाइन में लेस लगी हुई आती है तो उसमें हम जनरली सभी से ये कह देते हैं या तो आप कोई शेप बनवा लीजिए, नहीं तो ये लेस फिर हट जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसी का थोड़ा सब्स्टिट्यूट ढूंढा कि मुझे जो है ना ये वाली लेस ऐसे लगा के अच्छी नहीं लग रही, इसमें कुछ अलग करना है। तो इसीलिए ये वाला वी नेक जो है वो बन रहा है आप लोगों के लिए। होपफुली आप सबको बहुत पसंद आएगा भी। अब यहाँ पर नेक की जो पट्टी थी वो हमने फोल्ड कर दिया और ऊपर से लेस लगा देंगे। बस इतनी लेस लगाएंगे और हमारी पट्टी तैयार हो गई है और नेक भी तैयार हो गया है। देखो इसको बिल्कुल, ये पट्टियाँ तैयार करने के बाद गला जो हमने बनाया है वी शेप का, उसके अंदर लगेंगे ये। तो बहुत बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए बेहद इस पट्टी को बनाइएगा, क्योंकि इसमें अंदर दिखने वाला नहीं, बाहर दिखने वाला है सब कुछ। तो अब लगा दी हम यहाँ पर हमने 1 इंच का जितना पूरा नाप है ना उसे एक बार ज़रूर मेज़र कर लीजिए। हो सके अगर आपसे अलग अलग हो रहा है तो आप चॉक से निशान लगा लीजिए, क्योंकि बार बार तो हर 1 मिनट पे 1 इंच नहीं नापेंगे ना। एक बार नाप कर पूरा निशान लगाने के बाद तो फिर उस पर काम कीजिए। सूट पहनने के बाद तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले मुझे, लेकिन सूट बनाते बनाते ये सोचती थी कि पता नहीं कैसा लगेगा। जो सबकी ही दुविधा होती है कि कैसा लगेगा, और ख़ास कर ये मेरे स्टॉक का है तो फिर मुझे और भी ये लग रहा है कि कैसा लगेगा। बट होपफुली सूट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बनने के बाद। ये नेक हो गया है मेरा तैयार। इसमें लगाएंगे हम वी शेप की पट्टी अंदर की साइड और इस तरीके से हमारा नेक होगा पूरा रेडी। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए कमेंट करके। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि वी नेक में हमको अपना पूरा ही शोल्डर लेना होता है। गोलाई करते हैं हम 7.5 इंच पे। फिर जोड़ेंगे सबसे पहले तीरा, और तीरा जोड़ने के बाद हमें अपनी करनी है फिटिंग। तीरा जोड़ने के बाद मैं हमेशा ही ओवरलॉक ज़रूर कर देती हूँ, जिससे आपकी कपड़े की जो फिनिशिंग है वो दुगनी हो जाती है। तो ओवरलॉक के बिना तो आजकल कोई भी नहीं देता है ड्रेसेस, तो आप भी ज़रूर कोशिश करें कि ओवरलॉक के साथ ही दें कस्टमर को रिटर्न जो कपड़े आपको देने हैं सिल के। और अगर आपके पास घर में नहीं है तो आप बाहर करवा कर भी दे सकती हैं। आजकल हर कोई ओवरलॉक के साथ ही कपड़े पहनना पसंद करता है, क्योंकि उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है, धागे नहीं निकलते हैं, फंसते नहीं हैं। तो इसीलिए पे भी करना कोई मतलब ऐसा नहीं सोचते कि हमें पे नहीं करना है इसके लिए, उसके लिए वो पे भी करने के लिए एग्री होते हैं। तो या तो आप अपनी मशीन ख़रीद लीजिए ओवरलॉक की, और अगर नहीं ख़रीद पाते हैं तो आप बाहर से भी करवा कर दे सकती हैं। तो यहाँ पर देखो आपसे बात करते करते मैंने बैक नेक काटा। तिरछी पट्टियाँ जो काटी थी हमने पहले उनको ज्वाइन किया
और उसके बाद गले पे लगा दिया। फिर गले पे लगाने के बाद उसे हम पलटेंगे और पलट के फिर दोबारा एक और लगाएंगे ताकि वो बर्मा पट्टी की तरह हो जाए, क्योंकि उसको हमें फ़ोल्ड करना है इसीलिए। तो फ्रंट और बैक को कैसे फ़ोल्ड करना है, वीडियो जो है ना वो बिल्कुल पूरी देखिएगा, एक भी पॉइंट स्किप नहीं करिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं इसमें आपको बता रही हूँ। यहाँ पे दोनों शोल्डर से शोल्डर मैच कर लिए और बिल्कुल इक्वल आए हैं, थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं था, जो कि बहुत अच्छा लगता है। जब आपकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है तो स्टिचिंग अपने आप ही परफेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, दोनों कंधे जोड़ लिए हैं अपने, और पलट के फिर उसको बैक नेक की सिलाई लगा देंगे। इस सूट पे मैंने सिलाई लगा दी है। जनरली मैं तुरपाई ही करती हूँ बैक नेक में, लेकिन इसमें मैंने स्टिच कर दिया, क्योंकि होता है ना जब अपना सूट बना रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि चलो कोई बात नहीं, इस तरीके से कह के हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा नोचिस क्यों लगाना है। तो नोचिस लगाने के लिए देखो, जैसे अगर मेरा आगे पीछे का पल्ला थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो सूट जो है ऊपर भाग लग जाता है या फिर अंदर की साइड चले जाता है। उसकी वजह से हमने क्या करना है, पहले ऐसे पिन अप करके और नोचिस से नोचिस बिल्कुल मैच करेंगे और उसकी फिटिंग का निशान लगा लेंगे दोबारा से। जैसे 44 था तो 44 को हमने सेंटर में से 11 लेकर और 11 इधर निशान लगा लिया। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आपका सूट हमेशा ही तिरछा जाए, पर हाँ चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप नोचिस नहीं लगाते हैं तो इस तरीके से नोचिस लगाएंगे तो सूट बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया था धीरे धीरे, और उसके बाद मैंने स्टिच करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर देखो स्टिचिंग भी कंप्लीट हो गई है एक साइड की, और ऐसे ही हम दूसरी साइड पे भी निशान लगा के जो लगा हुआ पॉइंट है उसी पे हम अपने स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो मैं अपना आर्म होल मेज़र करूँगी कि जितना मुझे आर्म होल रिक्वायर्ड है उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्टिचिंग की सिलाई हमने 2 बार पक्की करके ज़रूर लगा लेनी है, और उसके बाद फोल्ड कर दूँगी चाक। बहुत जल्दी सूट आपका जो है वो रेडी हो जाएगा। जितना निशान लगाया है उतना ही मैंने चाक फोल्ड कर दिया है। आप लोगों से बातें करते करते धीरे धीरे सूट ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो बाकी मैंने स्टिचिंग इसको डिटेल में ज़्यादा डीपली आपको नहीं दिखाई है, बिकॉज़ क्योंकि इसमें गला ही मेन था, तो फिर आप बोर भी हो जाते, भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मेन सिर्फ गला और आपको जो फिटिंग है वो मैंने करके दिखा दिया है। बाकी नॉर्मल आप अपना सूट जो है वो ईज़िली स्टिच कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा से जैसे ही आप स्टिच करते आए होंगे वैसे ही प्रॉपर स्टिच करना था बस। बाकी इसमें और भी ऐसा कुछ खास मैंने किया नहीं था। मेन था इसमें सिर्फ नेक बनाना। अगर आपको फिर भी स्टिचिंग की डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें डिटेल वीडियो चाहिए। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने डालने की कोशिश ज़रूर करूँगी। यहाँ तक आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है, आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे हैं, और एक बार ज़रूर इस तरीके से अपनी कुर्ती को बना कर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताना कि कुर्ती की फ़िटिंग कैसी आई है। यहाँ पर पूरी कुर्ती जो है वो मैंने साथ साथ ओवरलॉक भी कर दिया था, और बीच में कान्हा मान्य आ गए, बच्चे बातें करने आते रहते हैं, कुछ मांगने या कुछ चीज़ें जो उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व करवा लेते हैं तभी। तो यहाँ पर जो है देखो पूरी कुर्ती मेरी ना ओवरलॉक भी हो गई है और बन भी गई है, और बहुत ही प्यारा जो इसका लुक बन के आया था। सूट बहुत सुंदर बना है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।